नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ में ये भी बताएं कि इस वीडियो को आप किस जिले या किस गांव से देख रहे हैं। शाहजहानपुर ई रिक्शा टकराई बीजेपी विधायक की। स्कॉर्पियो हर्जाना में मांगने वाले 4000 राहगीरों ने हमला कर गाड़ी लेके भागा ड्राइवर। यूपी के शाहजहानपुर में भाजपा विधायक बाबूराम पासवान स्कॉर्पियो गाड़ी के ई रिक्शा टकरा गया। गाड़ी के इंडिकेटर के शीशे टूटने से विधायक ने ई रिक्शा से 4000 रुपये जुर्माना मांगना शुरू कर दिया। राहगीरों ने अपनी व्यापार बताते हुए विरोध किया कि हंगामा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ता देख विधायक का चालक गाड़ी लेकर मौके से भाग निकला। जिस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस मौके की पुलिस भी आ गई। आरोप है कि विधायक उसके चालक ने ई रिक्शा चालक साथ अवैध व्यवहार किया। व्यवहार को देखकर आसपास के राहगीरों मौके पर जमा हो गए। राहगीरों गरीब छोड़कर निवेदन किया कि विधायक अपनी जिद पे अड़े रहे। विधायक ने उसे चालक रोध पे राहगीरों ने कहा कि उन्होंने अपनी व्यवहार को निंदा करते हुए कहा, विधायक हर्जाना मुझे 4000 रुपये मांगने लगे। मौके से जुटे लोगों ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कुछ राहगीरों ने चंदा करने पर जुर्माना देने की पैसा हम भी कर देंगे कि इसी बीच में मीडिया के विधायक भी इसी बारे में पूछा तो ये कहते नजर आए कि तुमने क्या मतलब। मामला बिगड़ता देख विधायक गाड़ी लेकर भाग निकला। पूरे इस मामले को वीडियो से बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी गई। अब तो तेजी से वायरल हो रहा है। पति ने कहा पति पति ने कहा जल्द घर लौटूंगा। दिल्ली धमाके पर श्रीवस्ती के बेटे की मौत। सब पहुंचते ही गांव में मचा कोहराम। पत्नी ने कहा जल्द लौटूंगा। दिल्ली धमाके श्रीवस्ती के बेटे की मौत पर पहुंचा पूरा गांव में कोहराम। दिल्ली में हुए धमाके पर श्रीवस्ती के गणेशपुर गांव में युवक की मौत हो गई है। 34 वर्षीय दिनेश मिश्रा की सब उसके घर पहुंचा गया। उसके गांव के मातम पसरा गया है। परिजन बिखलाते हुए मां बाप के साथ पत्नी बच्चों रो रो कर बुरा हाल है। दिनेश मिश्रा पिछले कई सालों से दिल्ली में एक पेंटिंग प्रेस की दुकान पर काम करता था। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी पूरी तरह से उसके कंधों पर थी। दिनेश के परिवार में पति, माता पिता और 3 छोटे बच्चे और बड़ा मात्र 10 साल का था। बड़ा बेटा मात्र 10 साल का था जो पिता के साथ दिल्ली में रहता था, जबकि 2 बेटियां गांव में मां के साथ। और बीते सोमवार शाम दिल्ली जिस इलाके में दिनेश काम करता था वहां बम धमाका हुआ। उस परिवार में अनहोनी की आशंका हुई। पर परिजनों ने तुरंत दिल्ली को काम कर रहे दिनेश छोटे भाई गुड्डू मिश्रा के संपर्क किया। गुड्डू के जब मौके पर पहुंचा तो पता चला कि दिनेश धमाके की चपेट में आ गया है। उसकी मौत हो चुकी है। मिशन 2027 तहत यूपी चुनाव तैयारी में जुट गई आप। इस नेता को मिली प्रदेश की कमान। 2027 उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव अभी से 1 साल से ज्यादा समय बाकी सभी दलों में नजर आई बिहार में। इसी बीच जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी अगले मिशन में जुट गई है। पार्टी ने नेता के दिल्ली राज्यसभा सांसद संजय सिंह को यूपी चुनाव में कमान सौंपी है। इसी कड़ी में वो अयोध्या, प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ के दौरा करने के बाद बैठक वाले समय 2027 की फरवरी मार्च को यूपी विधानसभा होने वाले प्रदेश सभी पार्टियों को लेकर तैयारी कर रही हैं। ऐसे में आप भी तैयारी में नजर आ रही है। हमारे सहयोगी स्थापना इंडियन एक्सप्रेस मानते हुए देश प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी चुनाव में कमान संजय सिंह को इस वजह से सौंपी गई। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पंजाब के सक्रिय नजर आ रहे हैं। साल 2022 में पहली बार पंजाब में आप ने सरकार बनाई। मौलाना तौकीर रजा को बड़ा झटका, कोर्ट ने इतने दिन बढ़ा दी हिरासत। यूपी के बरेली हिंसा भड़काने पर आरोपी मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। अदालत ने इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल स्थापना मौलाना तौकीर रजा की हिरासत में 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तौकीर रजा को पेशी हुई थी, जहां राहत नहीं मिली। मतलब है कि मौलाना तौकीर रजा को अभी कुछ दिनों और जेल में कैद की काटने होंगे। बता दें कि इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल मौलाना तौकीर रजा के 25 नवंबर के लिए जेल में रहेंगे। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। ये भी जान लें कि मौलाना तौकीर रजा अगले गौरतलब है कि मौलाना तौकीर रजा 12 मामलों में आरोपी हैं। ज़्यादातर मुकदमे मौलाना तौकीर रजा की जमानत खारिज हो चुकी है। मौलाना तौकीर रजा इस वक्त फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं।
मार डालूंगी। पति की धमकी से डरकर पति ने करा दी उसकी शादी। यूपी के जौनपुर के सामने आया मामला। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। पत्नी द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद पति ने उसकी प्रेमी से शादी करा दी। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। जब थक हार उसने अपनी पति की शादी प्रेमी से कोर्ट में जाकर विवादित करवा दी और 5 साल पहले अपनी शादी संबंधित विपक्ष कर दिया। गौरतलब के बाद दोनों को एक मासूम बच्चा भी। मां को अपने 4 साल के मासूम बच्चे भी तरस नहीं आया। फैसले के अनुसार बच्चा पिता के साथ रहेगा। जौनपुर में जो घटना देखने को मिली है, हम दिल दे चुके सनम बिल्कुल मिलती जुलती है। पूरे मामले को जनपद शाहगंज के थाना पश्चिम गांव का है निवासी ज्ञानचंद की शादी जॉन 2021 में हुसैनाबाद निवासी रवीना हंसी खुशी हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ज्ञानचंद रवीना एक 4 साल का बच्चा भी है, लेकिन 2024 में रवीना को प्रेम संबंध अपने ही मायके से प्रदीप कुमार गौतम नामक लड़के से हो गया। दोनों के बीच बराबर मोबाइल पर बातचीत होने लगी। इस बातचीत में ज्ञानचंद को पता चली तो विरोध का, लेकिन फिर भी रवीना नहीं मानी। अक्सर अपने मायके जाने लगी, वह प्रेमी से मिलने लगी। ज्ञानचंद ने यह भी पाया कि पत्नी की मोबाइल में अपनी अपाचिंग फोटो, फिर भी समझाने लगा। पत्नी ने उसकी एक नहीं मानी, उल्टा धमकी देने लगी कि तुम्हें मरवा दूं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज़ 92 में।